भारी एकता जिंदाबाद, भारी एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, स्वर्गीय नरेंद्र मोदी जी अमर रहे, स्वर्गीय नरेंद्र मोदी जी। साथियों, आज हम इंद्रमणि बडोनी जी के अखोड़ी गांव पहुंचे हैं, जो कि आज हमने यहां से इंद्रमणि बडोनी जी के गांव से मिट्टी उठाई है यहां से, और हम इस मिट्टी को यहां से लेके जाएंगे। और साथियों, इसमें आज सबका सहयोग मिला है। जो सैलाब और जो ये दिख रहा है बहुत ही अच्छा, हमें यहाँ पे युवा जाग चुके हैं और क्रांति दल में बहुत ही अच्छा यहाँ पे साथियों, आप देख सकते हैं उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप में एक मजबूत पार्टी दिख रही है। आज इंद्रमणि बडोनी जी के गांव यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ से ये लोग मिट्टी लेके जाएंगे इंद्रमणि बडोनी जी के गांव से। और लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। मुझे साथियों, आप देख सकते हैं इंद्रमणि बडोनी जी के गांव की है ये सैलाब, और ये जो आप देख रहे हैं। कितना भी तुम जोर लगा लो, हम नहीं रुकने वाले। उमड़ा है सैलाब अवामी, हम नहीं थकने वाले। कितना भी तुम जोर लगा लो, हम नहीं रुकने वाले। उमड़ा है सैलाब अवामी, हम नहीं थकने वाले। शेरनी डट के खड़ी है, शेरनी डट के खड़ी है, अब हर कोई कहेगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। शाने हिंद, शाने हिंद, शाने हिंद, शाने हिंद। नेता यहाँ घूम रहे हैं और बराबर पहाड़ के लोगों को धमकी दे रहे हैं। एक आदमी धमकी दे रहा है कि मैं दिल्ली शासन का अध्यक्ष रहा, दूसरा आदमी हमको धमकी दे रहा है कि वो राष्ट्रीय चैंपियन है। हम बता देना चाहते हैं कि हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है, हम इस पहाड़ को बदलने के लिए आए हैं, इस तस्वीर को बदलने के लिए आए हैं। आपने राजधानी पर जो आयोग बनाया, उस आयोग के खिलाफ हमारा पुष्पेश त्रिपाठी था। वो 25 साल का लड़का था जिसने आपके सदन के अंदर फाड़ा था। उस पर देखो, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हम बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीत हम उड़ाएंगे और बताएंगे कि विधानसभा कैसे चलते हो, बताएंगे समाज कैसे चलता है। बार बार बात आती है कि विभिन्न त्रिपाठी होते ऐसा होता, विभिन्न त्रिपाठी होते ऐसा होता। हमने विभिन्न त्रिपाठी के साथ 30 साल गुजारे हैं और हमने बहुत आत्मबल के साथ विभिन्न त्रिपाठी के साथ चलना सीखा है, और हमने मूल्यों की राजनीति को करना सीखा है, और हमने लगातार सीखा है कि समाज के अंदर ताकत के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। हमको पता है कि गुंडागर्दी की राजनीति के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है। विपिन त्रिपाठी ने जिसने विकास का एक बहुत बड़ा फ्रेम बनाया, वो विपिन त्रिपाठी जिसने पूरे उत्तराखंड का शिल्प किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस विपिन त्रिपाठी ने विकास का एक खाका खींचा, उसमें त्रिपाठी ने उसको चौगुना आगे बढ़ाया है, उसको और आगे ले गया है। उत्तराखंड के इन 10 मुख्यमंत्री को भी चैलेंज करता हूँ, मैं यहाँ के सब प्रत्याशियों को भी चैलेंज करता हूँ, आइए किसी भी मंच में हमारे साथ खड़े हो जाइए पुष्पेश त्रिपाठी के साथ। अगर सदन में भी और सड़क पर भी आप जीत जाओगे, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। हम इस चुनाव को सिर्फ पुष्पेश त्रिपाठी की जीत और हार के सामने ही देखना चाहते। हम इस चुनाव को सिर्फ पुष्पेश त्रिपाठी के विधानसभा में जाने के सवाल तक नहीं देखना चाहते। हम इस
विधानसभा के चुनाव को देखना चाहते विभिन्न पार्टी की विरासत के रूप में, हम इस विधानसभा चुनाव को देखना चाहते एक लंबी लड़ाई के रूप में। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि विभिन्न पार्टी की विरासत को बचाना है, इस पहाड़ को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो पुष्पेंद्र पार्टी के पक्ष में हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। सबसे पहला काम किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारे ऊपर राजधानी पर आयोग बैठाया। इसी भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम किया कि हमारे परिसीमनों पर पूरे हमारे संसाधनों का कब्जा उत्तर प्रदेश से करवाया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमारे परिसंपत्तियों के मामले पर हमारे साथ धोखा किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने परिसीमन के सवाल पर हमारे पहाड़ के साथ धोखा किया और हमारे 10 जिलों की 6 सीटें निकल के विधानसभा की मैदानी क्षेत्र के 3 जिलों में चली गई है। पहाड़ बहुत खतरे में है, पहाड़ के साथ बहुत खतरे हैं और तमाम जगहों से हमको घेरा जा रहा है। हमको पहाड़ से निकालने की साजिशें हो रही है, लगातार पहाड़ से पलायन के लिए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारे 1800 स्कूल बंद किए हैं, 1900 स्कूल और बंद करने जा रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए, वो विकास हमको नहीं चाहिए। मुझे मेरे गांव की वो सड़क नहीं चाहिए। मेरी एक सड़क मेरे गांव से बनी है, मनीला से जो गली पोखर के पास से जाती है, वो सड़क बनी